नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन प्लानर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, सीसा या पारा। तो ऊष्मा का सबसे कम चालक है सीसा। सीसा हमारा क्या है? ऊष्मा का सबसे कम चालक है, जबकि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो जो इसका आंसर होगा हमारा सीसा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूतापीय विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत कोयला हम जल विद्युत को कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जल विद्युत। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वेत कोयला कहते किसे हैं। तो जब पानी को रोककर डैम के द्वारा टरबाइन से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे हम श्वेत कोयला कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत कोयला हम टरबाइन से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे श्वेत कोयला कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। ऑप्शन है सुचालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी प्रतिरोधक या ऑप्शन डी अर्धचालक। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कौन सा होगा? ऑप्शन बी कुचालक इसका सही आंसर होगा। 0 ताप पर अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी कारण से क्या होता है? 0 ताप पर अर्धचालक एक कुचालक के भांति कार्य करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बंद थैली में रखे वज्रत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? जब हम खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित करते हैं तो थैली में रखने से पहले थैली को छेद क्यों करते हैं? तो ऑप्शन है थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए, ताप को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने के लिए, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थों में प्रवेश करने के लिए, या ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ के सुगंध को छेद के द्वारा बाहर आने के लिए। तो जो हम खाद्य पदार्थ को रखने से पहले थैली को छेद क्यों करते हैं? तो हम थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए हम थैली में छेद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन है कांच, तांबा, सीसा या जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल, क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 4.186। इसका विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। और कांच का हमारा होता है 0.2। कितना होता है? 0.2 होता है। और तांबा का होता है 3.45। तांबा का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन है शक्ति का, ऑप्शन बी ऊष्मा का, ऑप्शन सी प्रकाश का या ऑप्शन डी दूरी का। तो जो हमारा थर्म यूनिट है वो है ऊष्मा का थर्म यूनिट है। यह गैर एसआई मात्रक है। जो थर्म हमारा यूनिट है वो क्या है? ऊष्मा का गैर एसआई मात्रक है। इसका प्रतीक चिन्ह है THM। ठीक है, और शक्ति का हमारा क्या होता है? शक्ति का यूनिट वाट होता है। वाट हमारा शक्ति का यूनिट है। और दूरी का यूनिट क्या है? दूरी का यूनिट मीटर होता है।
दूरी का यूनिट मीटर होता है। और सबसे बड़ी यूनिट दूरी का जो होता है हमारा पारसेक होता है। ये काफ़ी बार पूछे जाने वाला सवाल है। पारसेक हमारा दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक जो है किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी घर्षण और टूट फूट, ऑप्शन डी क्रिस्टलों में वृद्धि। तो क्रायोजेनिक जो है हमारा क्या है? क्रायोजेनिक जो होता है अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने वाले प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्रायोजेनिक कहा जाता है। निम्न ताप उत्पन्न करने वाले प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक कहते हैं। तो क्रायोजेनिक हमारा इसका ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुणांक, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी गुणवत्ता, ऑप्शन डी वेग। तो जो हमारा प्रकाश का रंग है वो आवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ये वर्ण दर्शन क्या होता है? वर्ण दर्शन हमारा कलर विजन को ही वर्ण दर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रक्तक कोट, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी शलाका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आँख में जो वर्ण दर्शन होता है, जो कलर विजन होता है वो हमारा शंकु से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस यह एक उत्तल लेंस होता है जिसका प्रयोग हम आवर्धित प्रतिबिंब के लिए करते हैं। ठीक है, जिसका खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने की थी। आवर्धक लेंस का खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने आवर्धक लेंस की खोज की थी। यह क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस होता है। यह आवर्धित प्रतिबिंब के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय फ्यूजन या ऑप्शन डी तापयानी उत्सर्जन। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन में निहित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश किस कारण से नीला होता है? ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का प्रवर्तन से, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन से, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन से, या ऑप्शन डी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन से। तो अभी तक हम जानते थे कि आकाश का जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि लघुत्तर तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन या ऑप्शन डी दीर्घतर तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो हमें लघुत्तर तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किसका उदाहरण है?
ऑप्शन है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, या ऑप्शन डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो परिदर्शी है यह एक प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रह कर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है सॉरी, जिसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत या क्रूजर क्षेत्र में सैनिकों द्वारा किया जाता है। सॉरी। तो जो हमारा परिदर्शी किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किसका प्रयोग करके हम ठीक कर सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को सबसे पहले हम जानेंगे कि मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को अब देखते हैं ऑप्शन में बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, या ऑप्शन डी समतल लेंस। तो जो हमारा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज करते हैं उसको अवतल लेंस से हम ठीक करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा होती है हमारी पृथ्वी पे कैसे पहुंचती है? तो ऑप्शन है परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, या संवहन द्वारा। जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो हमारे पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से विकिरण द्वारा ही हमारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ये देखिए एक सेम क्वेश्चन ही हो गया, उसमें केवल ऊष्मा था, इसमें किरण है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि इनमें से किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? तो ऑप्शन है स्टील में, वायु में, निर्वात में, या जल में। तो जो हमारा ध्वनि है सबसे तेज स्टील में यात्रा करती है, जो स्टील में बहुत तेज़ी से आवाज़ क्रॉस करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमी की माप डैश के द्वारा की जाती है। नमी का माप हम किस यंत्र द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी पोलारीमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो जो नमी का माप है हम किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नमी का ताप हम हाइग्रोमीटर से करते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप करते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से हम करते हैं, और थर्मामीटर से क्या करते हैं? थर्मामीटर से तापमान की हम माप करते हैं, जो थर्मामीटर से करते हैं। और पोलारीमीटर ये क्या है? ये कोई मापन यंत्र नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर, नमी की माप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ऑप्शन है
हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन भी हम किसके द्वारा करते हैं? हाइग्रोमीटर द्वारा ही करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से हम द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और लैक्टोमीटर से तो मैंने पीछे बताया था, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से हम वायुदाब का मापन बैरोमीटर से हम करते हैं, ठीक है, वायु दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुदाब के सापेक्ष आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। तो जो न्यूटन का पहला गति नियम है वो किसकी संकल्पना देता है? जड़त्व की। न्यूटन के पहले गति नियम को हम जड़त्व की गति नियम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो अदिश राशि सबसे पहले हम जानेंगे कि अदिश राशि कहते किसे हैं। तो अदिश राशि वैसी राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वो क्या हमारा होता है? अदिश राशि होता है। जो चाल, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, ये क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा, ये सब क्या है? हमारा अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है। और सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि वो राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है, वो हमारा सदिश राशि होता है। जैसे कि संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? हमारा सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं। अतिचालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। अतिचालक कौन सा चालक होता है? जिसका क्या शून्य होता है? तो अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, आईएसयू या ऑप्शन डी केल्विन। जो हमारा वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और आईएसयू, ये आईएसयू किसी का एसआई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वो केल्विन है। केल्विन किसका एसआई मात्रक है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन होता है। तो हमारा ऑप्शन फिर से क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमारा कूलाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथ साथ आपको एम्पियर और केल्विन ये दोनों मालूम चल गए। एम्पियर विद्युत धारा का है और केल्विन ताप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है? तो ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, शीशा या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो जो हमारा विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। टंगस्टन का बना होता है। यह टंगस्टन क्या होता है? यह एक धूमिल श्वेत रंग की धातु होती है। टंगस्टन जो होती है हमारी धूमिल श्वेत रंग की धातु होती है।
यह आवर्त सारणी के छठे अंतर्वर्ती समूह का तत्व है। जो टंगस्टन हमारा छठे अंतर्वर्ती समूह का तत्व है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।